तो दोस्तों ये कहानी है भाई नेहा नाम की लड़की की। अब नेहा नाम की जो लड़की होती है ये काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी और साथ ही साथ भाई पढ़ाई लिखाई में भी इंटेलिजेंट थी। हर हर चीज़ में जो है वो बहुत ही शानदार थी, किसी भी चीज़ की जो है उसमें कमी नहीं थी। उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। अब नेहा के घर परिवार के बारे में बताऊं तो दोस्तों उसके माता पिता थे और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम होता है प्रदीप। अब इधर नेहा जो है बचपन से ही काफ़ी होनहार थी, स्कूल क्लास से ही काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी। और दोस्तों वो फालतू कामों से मतलब नहीं रखती थी, जैसे कि कोई लड़के वगैरह से बात करना ये करना उसको पसंद नहीं था, लिमिटेड बात करती थी। अब ऐसे करते करते भाई वो 12वीं की जो है परीक्षा पास कर लेती है, कॉलेज में पहुंच जाती है। कॉलेज में भी जो है वो लिमिटेड बात करती थी, बहुत सारे लोग जो है उसके पीछे पड़े रहते हैं, लड़के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत होती है वो। तो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी एक्सपर्ट होती है वो। लेकिन नेहा जो है सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी और वो सोचती थी कि भाई मैं पढ़ लिख के जो है कुछ जो है भाई बढ़िया नौकरी वोकरी करूँगी, इस प्रकार से सोचती है। और उसके माँ बाप को भी भाई गर्व होता था, उसके माँ बाप बोलते भी थे कि बेटी ऐसा है, आजकल ज़माना ख़राब है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने हम काबिल नहीं रहेंगे, तुम जो है ज़रा संभल के जो है कॉलेज जाती हो, लेकिन संभल के फालतू लोगों से बात नहीं करना। तो नेहा बोलती है कि मैं वैसे भी इस प्रकार से बात नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्तों इधर नेहा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। और जब वो लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है तो इसके साथ क्या क्या होता है ये जो है मैं पूरा आपको कहानी में बताऊंगा। तो इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो भाई घटना कहानी है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर जिला होता है, वहीं पर एक करेली नाम का भाई एक गाँव टाइप एक कस्बा होता है करेली। तो वहाँ पर जो है इनका परिवार रहा करता था और बहुत बड़े बड़े भाई कॉलेज स्कूल तो थे नहीं उधर पर, बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज भी नहीं थे, लिमिटेड होते। आपको पता है छोटी सी जो जगह होती है गांव कस्बे ये सब। अब इधर पर क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कॉलेज वगैरह पहुंच जाती है। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब ये जो है फाइनल ईयर में जब पहुंचती है, ये जनरली बीकॉम कर रही थी, बीकॉम फाइनल ईयर में पहुंचती है, तो फाइनल ईयर में जो है एक लड़का एडमिशन लेता है जो कि जिसके के पापा गवर्नमेंट में जो है नौकरी करते थे, गवर्नमेंट एक ऑफिसर थे वो, और उनका ट्रांसफ़र उधर हुआ था। अब ये लड़का जो था दोस्तों ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट था। अब ये जो इसका लड़के का नाम था दोस्तों अंकित। अब इधर पर होता क्या है कि इन दोनों की जो है ज़्यादा तो बात होती नहीं थी, लेकिन ये नेहा भी इंटेलिजेंट थी और लड़का भी इंटेलिजेंट था, तो कभी कभी कुछ नोट्स वगैरह कुछ पढ़ाई से संबंधित इनकी बात हो जाती है। तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं नेहा को वो लड़का पसंद आ जाता है। इतने सारे उसको लड़के पसंद नहीं आए, लेकिन नेहा जो है उसको पसंद कर लेती है और कहीं ना कहीं अंकित भी उसको पसंद कर लेता है। अब इन दोनों अच्छी बातचीत भी होने लगती है। कई बार ये बाहर घूमने फिरने भी जाया करते थे, कई घूमने फिरने बोले तो जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में इधर उधर जाया करते थे। अब एक बार की बात है भाई, इसका जो भाई होता है नेहा का छोटा भाई जो होता है प्रदीप, वो जो है भाई कक्षा 12वीं में था फिलहाल, वो देख लेता है। अब वो जब ये देख लेता है कि वो एक बार नहीं 2 बार देख लेता है कि वो कई बार घूमता रहता है, छोटा सा तो भाई वो एरिया था, घूमता फिरता रहता, तो कभी कभी इनको देख लेता था कि यार ये जो है मेरी बहन जो इस लड़के के साथ क्या कर रही है। ये चीज़ वो घर में बता देता है। अब जब घर में बता देता तो घर वाले काफ़ी चिल्लाते हैं, वो लड़का कौन हो, तू बाहर किससे बातें कर रही है, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर देते हैं। और जैसे तैसे भाई नेहा पे फिर नज़र रखी जाती है, उसके माँ बाप जो नज़र रखते हैं, जैसे तैसे वो पेपर देती बढ़िया नंबर से पास भी हो जाती है। लेकिन अब वो नेहा को बाहर नहीं जाने देते हैं क्योंकि नेहा वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं नेहा जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। अब भाई इसके पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं नेहा के, ये क्या रिश्ता देखना चालू कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई लड़की ने पढ़ लिख लिया है अब इसकी शादी कर देते हैं, जबकि नेहा मना करती है कि मुझको और पढ़ना है और पढ़ने का नौकरी करनी है। लेकिन भाई नेहा के पिताजी नहीं मानते, माँ भी नहीं मानती, बोलते कि भैया पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब शादी वगैरह करो, वैसे माहौल अच्छा नहीं है, और तुम जिस जिस हिसाब से देखा है कि उस लड़के के साथ घूम रही है तू, कभी रेस्टोरेंट जा रही, कभी इधर जा रही और पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, बहुत अच्छा तेरे छोटे भाई ने देख लिया, इस प्रकार से उसको डांटते हैं। अब रिश्ता देखना चालू करते हैं तो भाई इनको जो है उधर ही पर पास ही में जो है इनको एक रिश्ता मिल जाता है। अब उसके घर वाले आते हैं, सब लोग आते हैं भाई, उनको लड़की पसंद आ जाती है, लड़के को भी भाई लड़की नेहा पसंद आ जाती है, और लड़के का नाम था दोस्तों हिमांशु। इस प्रकार से भाई घर वाले शादी कर देते, और हिमांशु सही में बहुत अच्छा लड़का था। अब इधर नेहा बेचारी करती तो क्या करती, नेहा भी सीधी सादी लड़की थी। अब इधर पर हिमांशु से शादी हो जाती है, बढ़िया। हिमांशु जो था, हिमांशु फिलहाल दोस्तों पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो वो अपनी खेती बाड़ी देखता था। खेती बाड़ी जो है बहुत सारी उनकी खेती बाड़ी थी, तो उसके पिताजी और ये दोनों जो है खेती बाड़ी देखा करते थे, और हिमांशु एक लौता लड़का था। तो कुल मिलाकर 4 लोग भाई अब हो जाते हैं इनके घर में।
अब होता क्या है कि जो नेहा होती है वो हिमांशु से बोलती है, तुम ये खेती बाड़ी करते हो, पढ़े लिखे लड़के हो, क्यों नहीं तुम कोई नौकरी वगैरह करते। ये तो वैसे भी पिताजी देख लेते हैं, और जब कटाई वगैरह की जब समय आता है तो हम लोग नौकर भी रख लेते हैं। इनकी जो है खेती अच्छी थी, सरसों के खेत थे, गन्ने के खेत थे, गन्ना बहुत अच्छा गन्ना उधर पर होता था, सरसों के खेत भी थे। तो इधर हिमांशु बोलता हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन नौकरी लग कहाँ रही है। तो नेहा बोलती तुम थोड़ा ट्राई करो। तो हिमांशु भाई ट्राई करता है और उसकी शहर में जो है एक नौकरी लगती है, लेकिन प्राइवेट रहती है वो। अब इधर पर हिमांशु बोलता है दिक्कत ये है कि भाई वो शहर से जो अपने मतलब वो शहर दूर है, मतलब उस शहर में नौकरी होती है उसकी, और हमारे घर से करीब जो है भाई 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है। तो इधर पर नेहा बोलती कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हिमांशु बोलता मुझको वहीं पर रहकर जो नौकरी करनी पड़ेगी, और जब मैं सेट हो जाऊंगा तो तुमको वहीं पर बुला लूँगा, मतलब सब कुछ जम जाएगा अच्छे से। तो नेहा बोलती ठीक है। तो इधर पर भाई हिमांशु वहाँ नौकरी करने चले जाता है, और बीच बीच में जो है आया करता था वो, कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में, इस प्रकार से चलता रहता है। तो उसके हिमांशु घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है बहू जो है नेहा सही बोल रही है, हम तो इधर अपना खेती बाड़ी देख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई तुझे नौकरी मिल गई अच्छी बात है, भले ही प्राइवेट मिल गई, लेकिन कम से कम ऐसे धीरे धीरे तू आगे बढ़ेगा, खेती बाड़ी तो हम भी देख लेंगे, इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी। और कहीं ना कहीं हिमांशु ये भी बोलता है अपनी वाइफ से, नेहा से, कि तू भी पढ़ी लिखी है, तेरी भी जो है मैं इधर कुछ होगा तो तुम्हारी भी नौकरी इधर लगवा दूंगा, तो हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। भाई इस प्रकार से बढ़िया चलता है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चलती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है भाई, ये हिमांशु कभी कभी बीच में आया करता था, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, इस प्रकार से। अब इधर पर इसकी सास की तबीयत खराब हो जाती है नेहा की, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और किसी कारणवश भाई वो 1 हफ्ते तक भर्ती रहती है, लेकिन वो बच नहीं पाती, वो एक्सपायर हो जाती है। और एक्सपायर हो जाती है उसके बाद जो है भाई इनमें मतलब थोड़ा सा दुख का माहौल आ जाता है। हिमांशु भी छुट्टी लेके आता है। अब लेकिन भाई फिर क्या है, जाना तो पड़ेगा नौकरी पे। हिमांशु जो है भाई नौकरी पे चला जाता है। अब हिमांशु के जो है नौकरी पे चला गया, तो हिमांशु के जो पिताजी थे, या बोले नेहा के ससुर, वो और नेहा ये दोनों भाई अब अकेले थे। अब इस प्रकार से हिमांशु बोलता है कि पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी वैसे तो छोड़ देता हूँ, अब आप लोग अकेले रहेंगे। तो हिमांशु के पिताजी बोलते नहीं बेटा नौकरी मत छोड़, नौकरी पे तू जा। अब इधर पर क्या होता है, धीरे धीरे भाई समय बीतता जाता है, इनकी शादी को जो है करीब दोस्तों 3 साल हो जाते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती है। तो भाई नेहा के ससुर बोलते हैं कि देख नेहा ऐसा है बहू, अब तुमको बच्चा कर लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए, और देखो इतना सारा हमारी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, इसके लिए मुझको वारिस भी चाहिए। तो अब इधर नेहा बोलती है ठीक है पिताजी, वो तो सही है, लेकिन जो है ये बात आपको अपने बेटे से करना चाहिए, बेटा आपका जो है भाई कई दिनों तक जो है आता नहीं है। तो इसके जो ससुर होते हैं, या हिमांशु के पिताजी, जब ये हिमांशु आता है उससे भी बात बोलते हैं कि भाई तुमको जो है जल्दी से जल्दी औलाद पैदा करनी है। और तेरी जो माँ थी वो भी यही बोलती थी कि बहुत दिन हो गए, जो हमारे बेटा है बहू है, इनकी कोई औलाद नहीं हुई है, और वो बेचारी चल बसी। अब इधर दिक्कत क्या थी दोस्तों, इन लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इन लोग ने ट्राई तो किया था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। अब ये लोग जो है हिमांशु और नेहा हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं। अब जब चेकअप वगैरह करवाते हैं तो हिमांशु तो दोस्तों चला जाता है, अगले दिन उसको जाना रहता है ऑफिस, और रिपोर्ट जो अगले दिन आनी थी, तो हिमांशु बोलता है कि तुम नेहा से बोलते तुम रिपोर्ट ले लेना। और रिपोर्ट जब लाते हैं नेहा को मिलती है, तो पता लगता है कि हिमांशु में कमी है, हिमांशु में कमी, इसलिए वो बाप नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये बात जो है नेहा छुपा लेती है, और वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, इस प्रकार से उसकी रिपोर्ट में आता है। हालांकि उसका डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट तो है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ लेकिन नेहा हिमांशु को नहीं बताती। हिमांशु पूछता है नेहा से रिपोर्ट में क्या हुआ, तो वो बोलती है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं चीज़ खाई जा रही थी कि भाई अब हिमांशु में तो दिक्कत है, वो शायद बाप नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से चलते रहता है। अब हिमांशु कई बार रिपोर्ट जो है मांगता था उसको, लेकिन ये नेहा देती नहीं थी, और फिर बोलती कि अरे वो तो गुम गई, क्या करोगे रिपोर्ट का क्या करोगे, मेरी रिपोर्ट है वो देख लो। तो इसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल थी। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये सरसों वगैरह की कटाई चल रही थी, कटाई का काम चल रहा था इनका, सरसों का जैसे कि खेत है। तो इसका ससुर जो है भाई गया था, जो है कटाई वगैरह उधर देखने वगैरह गया था, कटाई वगैरह बोलता थोड़ी बहुत कर देता हूँ मैं। तो वहीं जो है नेहा भी आती खेत में, खाना लेके कुछ आई थी, क्योंकि जल्दी चले जाते तो खाना जो है मतलब खा के नहीं जाते इसका ससुर, तो वो खाना लेके आती है सरसों खेत में। अब वहीं पर इसके ससुर जो है बैठते हैं, खाना खाते हैं, खाना लेके आती है इसकी बहू। अब इसके ससुर बोलते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे, मतलब औलाद का क्या हुआ, अभी तक कोई मुझे खुशखबरी नहीं मिली। तो इधर नेहा सारी सच्चाई बताती है कि पिताजी ऐसी सी बात है, हम लोगों ने क्या कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा बच्चा, और हम लोग जो है हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल में ऐसी रिपोर्ट आई, और आपका बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा।
उसका इलाज तो मेडिकल में मतलब डॉक्टर ने बोला इलाज तो करेंगे, लेकिन वो गारंटी नहीं है, ये शायद बाप ना बन पाए। तो इस प्रकार से जो है भाई वो ससुर से बताती है। तो ससुर उसका थोड़ा सा भाई गुस्से वाला होता है। तो वो ससुर बोलता है अगर औलाद नहीं होगी तो तुम्हारा भी काम नहीं, तुम भी इस घर से जाओ, कोई तुमको इधर रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस घर को वारिस नहीं दे पाओगी तो इधर वो नेहा बोलती मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, आपके बेटे में ही कमी है। तो अब इधर ससुर बोलता है अगर मेरे के बेटे में कमी है तो मुझ में तो कमी नहीं है, एक काम करो तुम मेरे साथ समय बिताओ। इस प्रकार से बोल देता है। अब नेहा बोलती है कि आप जो है, ससुर जी से बोलती है आप जो है मेरे पिता समान हो, आप ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन इधर उसका ससुर जो होता है उसका नाम होता है दोस्तों दीनदयाल। वो जो है थोड़ा सा नाड़े का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। और वो बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम इस घर से निकल सकती हो और मुझको जो है औलाद चाहिए, इस घर का वारिस, अगर तुम मेरे साथ समय बिताती हो तो तुम इस घर में रह सकती हो। अब भाई इस प्रकार से धमकी देता है वो। अब नेहा बेचारी सोचती है कि अब मैं मतलब क्या करूं, अगर ये तो घर से निकालने की तो दिक्कत हो जाएगी, अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी जो है शादी होने के बाद अब मुझको कौन अपनाएगा, शादी हो चुकी है मेरी, अब कोई मुझे अपनाने वाला नहीं है। अब इधर पर जो है उधर ही सरसों खेत में कमरा होता है, इधर वो एग्री हो जाती नेहा, और ये लोग जो है भाई संबंध बनाते हैं। अब उधर ये संबंध नहीं बनाते, फिर ये जो है घर में बनाते, ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है। अब बीच में हिमांशु भी आया करता था, हिमांशु भी जो इसके साथ संबंध बनाता था, ससुर भी बना रहा है भाई, दोनों बाप बेटे बना रहे हैं एक ही लड़की के साथ। अब कुछ दिनों बाद खुशखबरी आती है भाई, खुशखबरी जो है भाई इनको मिलती है कि ये प्रेग्नेंट होगी नेहा। अब जब नेहा प्रेग्नेंट हो गई तो भाई बड़ा खुशी का माहौल होता है, उसका ससुर भी खुश और हिमांशु भी खुश। अब भाई एक बार की बात है, हिमांशु घर आया था। हिमांशु क्या है कि कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रहा था, उतने में जो है उसको उसकी रिपोर्ट दिख जाती है भाई। अब जब रिपोर्ट दिखती है, अब वो रिपोर्ट में देखता है तो भाई उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक दो लोग से चेक भी कराता है रिपोर्ट, उसके दोस्त वगैरह कुछ होते हैं उनको भी जाता है कि यार रिपोर्ट में देखना क्या है। तो उसमें लिखा रहता है कि भाई तुम्हारे पति में जो भाई मतलब ये हिमांशु में जो है भाई कमी है। अब हिमांशु सोचता है कि भाई जब मेरे में कमी है तो ये बच्चा कैसा हुआ, मतलब ये प्रेग्नेंट कैसे हुई नेहा। अब वो नेहा से पूछता है तो नेहा बोलती है अरे ये तुम्हारी तो है, लेकिन वो बोलता है ये क्या रिपोर्ट में क्या है, सही से बताओ क्या है ये, जब मेरी रिपोर्ट में लिखा है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो तुम भाई ये बच्चा किसका है, तू कहाँ मुँह काला करा रही थी। अब इतने में नेहा क्या है भाई, नेहा को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी जब उसके पास रिपोर्ट आ गई थी। तो अब नेहा की गलती ये हो गई कि उसने रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देना था, उसने फाड़ के फेंकना वो भूल गई थी, कहीं रख के वो भूल गई थी। वो सारी चीज़ें बताती है कि ऐसी सी बात थी और तुम्हारे पिताजी ने ये सब किया है। अब हिमांशु को काफ़ी गुस्सा आता है। अब हिमांशु जो है, पिताजी आते हैं, पिताजी से काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि भाई हाथापाई भी हो जाती है। अब जब हाथापाई होती तो आस पड़ोस वाले सब आते हैं, यहाँ तक कि पुलिस बुलानी पड़ जाती है। अब पुलिस जो है भाई, पुलिस क्या करती है भाई, जब आपसी सहमति से हुआ है तो पुलिस जो है इन तीनों को जो समझा के घर में भेजा देती है। वो बोलती है कि भाई तुम्हारे सब आपसी सहमति से हुआ है, इसमें कोई वो ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती की कोई रिपोर्ट है नहीं। अगर तुम्हारी जो ये जो बीबी है नेहा, अगर ये ज़बरदस्ती की रिपोर्ट लिखवाती है कि ससुर ने ऐसा किया तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो भाई ये फैमिली का ड्रामा था इस प्रकार से। लेकिन इधर जो है हिमांशु अपनी वाइफ को लेके जो है वहाँ से चला जाता है। किसी भी तरीके से भाई इनमें जो है सुलह हो जाती है जैसे तैसे। अब गलती जो है इसके ससुर की थी, नेहा के ससुर या हिमांशु के पिताजी की। तो वो जो है उसके पिताजी को छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम्हें जहाँ से वारिस पैदा करना हो पैदा करो, हम नहीं रहेंगे। इस प्रकार से नेहा और हिमांशु वो शहर आ जाते हैं जहाँ वो नौकरी कर रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज की घटना। अब इसमें भाई गलती किसकी है, इसमें गलती है हिमांशु के पिताजी की, नेहा के ससुर की। उसको ऐसा नहीं करना था भाई, वारिस नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, क्या कर सकते हो, उसके लड़के में कमी है। लेकिन उसने सोचा कि भाई, उसके ससुर ने सोचा अब इस घर का वारिस चाहिए भाई, मैं पैदा करूं। तो भाई खुद भी दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों काम किया, ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों इधर कहानी खत्म होती है। और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।